हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। दोस्तों, 12th क्लास के अंदर जब हम जेनसन इनइक्वालिटी पढ़ाते हैं तब एएमजीएम का एक बहुत ब्यूटीफुल प्रूफ बताते हैं। एएमजीएम का एन वेरिएबल्स के लिए जो प्रूफ है वो इंडक्शन से आता है यूजुअली, और वो काफी डिफिकल्ट है। उसका वीडियो मैंने अलग से डाल रखा है अगर आप देखना चाहो तो। बट मैंने सोचा कि यार 11th क्लास के बच्चों को जब ये पढ़ाते हैं तो ना इंडक्शन की उनको नॉलेज होती है। जेनसन इनइक्वालिटी 12th क्लास के अंदर आती है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कैलकुलस। तो बच्चों को कैसे इस चीज के बारे में समझाया जाए, तो मैंने अपना एक थोड़ा सा एक प्रूफ सोचा है, विच ऑब्वियसली टेक्स द हेल्प ऑफ इंडक्शन, बट आप लोगों को समझ में आएगा। एंड थोड़ा सा कॉमन सेंस है ना, मतलब इट इज नॉट फुल्ली रिगरस, बट आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोग इसका मजा ले सकें और एएमजीएम को अप्रिशिएट आप लोग कर सकें। तो सबसे पहले देखो, आपको क्या पता होना चाहिए, एलएनएक्स का ग्राफ जो है वो पता होना चाहिए। ये 1 पर बेसिकली यहां पे आता है, और फिर इसके आगे देखो, एलएनएक्स अगर मैं बना रहा हूं तो एक्स पॉजिटिव ही हो गया। एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बस हमें ये चीज सोचनी है कि अगर मैं कोई से भी दो पॉइंट को कनेक्ट करूं तो ये जो लाइन है ना वो नीचे रहेगी। ये कॉमन सेंस से सोच सकते हैं हम लोग, कॉर्ड। और आप देखो, एक बहुत सिंपल सा जो प्रूफ फॉलो होगा वो ये है कि ये पॉइंट है ना x1 कॉमा एल एन एक्स वन है, राइट। x2 कॉमा एल एन एक्स टू है। बेसिकली देखो, मैं क्या है ना, जेनसन इनइक्वालिटी ही अप्लाई कर रहा हूँ, बट मैं बोलूंगा नहीं उसको, ऑल्दो मैंने बोल दिया है, बट आप लोग को कॉमन सेंस से समझ में आएगा। अब आप देखो, अगर मैं इसका मिड पॉइंट लू तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये x1 प्लस x2 बाई टू हो गया, कॉमा एल एन एक्स वन प्लस एल एन एक्स टू बाई टू हो गया। ठीक है, यही होता है सेक्शन फॉर्मूला, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। अब आप देखो दोस्तों, यहां से मैं एक ऐसी लाइन बनाता हूं जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो इस पॉइंट का देखो, जब मैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाता हूं ना तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। तो x कोऑर्डिनेट मेरा यही आएगा, राइट। और y कोऑर्डिनेट क्योंकि ये कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, इस कर्व के ऊपर एल एन एक्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो दोस्तों, आप क्लियरली ये जो y कोऑर्डिनेट है ना, इस y कोऑर्डिनेट से ऊपर है, तो मैं ये लिख सकता हूं एल एन ऑफ x1 प्लस एक्स टू बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि x1 x2 अगर एक साथ हो गए, x1 और x2 अगर एक साथ हो गए तो ये y कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट सेम आ जाएगा। ये हो गया। अब आप देखो, सिंपल लॉग की प्रॉपर्टीज लगाओ, ये ऐसा हो गया, राइट। ln x1 x2 बाई टू की पावर हाफ। अब आप देखो, क्योंकि लॉग का जो बेस है ना वो 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये आ गया, और ये आपका एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम फॉर टू नंबर्स होता है। अब देखो, आप सोच के देखो कि सर आपने ये तो कर दिया है, आगे क्या, आगे कैसे इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इसको आगे कैसे समझे हम। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैं आपको इस प्रोसेस के आगे की चीज बताता हूं और उसके बाद फिर हम लोग जंप करेंगे ध्यान से। बट आप लोग को देखना पड़ेगा कि किस तरह से इस तरह की मैथमेटिक्स होती है। ये हमारा नल केस है, सिंपल वाला केस है। अब अपन फिर से आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैं क्या करता हूं कि आप बोलो सर 3 के लिए करो। 3 के लिए अब आप देखना दोस्तों, 3 के लिए कैसे करेंगे। ये x1 लिया मैंने, ये x2 लिया, कहीं भी ले सकते हैं अपन, है ना। ये x3 लिया, राइट, ताकि ये बिल्ड हो आपके दिमाग में। अब देखो, वापस से सेम लॉजिक से मैं यहां पे पहुंच गया हूं, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, कॉमा एल एन एक्स वन प्लस एल एन एक्स टू बाई टू। अब ध्यान से देखिएगा आप, राइट। और ये पॉइंट है मेरा x3 कॉमा एल एन एक्स थ्री। ठीक है, अब मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूं। आप सोच करके देखो, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस कर्व के नीचे है और ये वाला पॉइंट भी यहां पे है, तो ये वाली लाइन भी इस कर्व के नीचे ही होगी। और अब देखो आप, अब ये ब्यूटीफुल चीज है, देखना अब आप। ठीक है, मैं इस लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं।
1:2 का मैं रेशो क्यों ले रहा हूं आपको समझ में आएगा। अगर आप 1:2 का रेशो लेते हो ना, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या करेगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये 2 कट गया, इसलिए लिया है मैंने 2। तो x1 प्लस x2 प्लस 1 इंटू x3 अपॉन इन दोनों जो रेशियोज है इसका सम होता है। ये देखो कितनी ब्यूटीफुल चीज आ गई, कितनी ब्यूटीफुल चीज आ गई। और अब मैं डायरेक्टली ये भी कह सकता हूं, क्योंकि अगर x कोऑर्डिनेट सॉर्टेड है तो y कोऑर्डिनेट तो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड है, x कोऑर्डिनेट सॉर्टेड है तो y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब यार है ना, इसको दोस्तों मैं क्या, अब देखो मैं क्या ना, ईज के लिए इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना प्लीज, है ना। और इसको मैं ऑलरेडी ये लिख रहा हूं क्योंकि मुझे बाद में इसको ऐसे कन्वर्ट करना ही है। तो देखो, आई होप आप लोग को ज्योमेट्रिक मीन दिख रहा है, यहां पे ज्योमेट्रिक मीन दिख रहा है। अब सेम लॉजिक है, यहां पे मैं आया हूं, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x1 प्लस x2 बाय प्लस x3 बाय 3 है। तो अब मैं इसके अगर ऊपर जाऊंगा तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया, सिग्मा xi बाय 3 कॉमा ln सिग्मा xi बाय 3। और अभी भी ये जो y कोऑर्डिनेट है ये इस y कोऑर्डिनेट के ऊपर है। तो क्या मैं कह सकता हूं, ln ऑफ सिग्मा xi बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ln x1 x2 x3 की पावर 1/3, राइट। तो अब आप देखो आराम से, फिर से मैंने हटा दिया और आप देखो ये कितनी ब्यूटीफुल चीज है। इट ऑटोमेटिकली सेज, है ना, यहां से देखो ऑटोमेटिकली अगर x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 होगा देन am इक्वल टू gm, राइट। am और gm बराबर आ जाएंगे। अब आप बोलोगे सर 3 के लिए तो ठीक है, और कुछ बच्चों को अब लॉजिक समझ में आ गया होगा, कुछ बच्चों को अब लॉजिक समझ में आ गया होगा कि n के लिए कैसे करना है। तो अब देखो दोस्तों, मैंने क्या यहां पे ध्यान से समझना, मैंने ये सिद्ध कर दिया है कि भाई 2 के लिए ये पॉइंट नीचे रहेगा, 3 के लिए भी ये जो पॉइंट है नीचे रहेगा। तो अब मैं मान लेता हूं k के लिए भी ये पॉइंट नीचे रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं ऐसा बना रहा हूं, ठीक है, अब मैं देखो एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये है ना, एक्स एक्सिस एक्सिस नहीं बना रहा हूं। अब मैं दोस्तों ये है ना मेरा एक्स एन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा अब आप, कॉमा एल एन एक्स एन, एल एन एक्स एन, ठीक, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मेरे बहुत सारे पॉइंट्स थे, x1 x2, ऐसे करते करते यहां पे मैं xn-1 बनाता हूं, जिनका सब कुछ कर कुरा करके यहां पे एक पॉइंट आ रहा है, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं सिग्मा xi i 1 से n-1 अपॉन n-1 कॉमा सिग्मा ln xi अपॉन n-1, ठीक है। यही कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यही कोऑर्डिनेट आ जाएगा भाई। मैंने बाकी सब, जैसे देखो ये पॉइंट जो है ना, ये जो पॉइंट है आप देखिए, ये पॉइंट बेसिकली ये पॉइंट निकालने की कोशिश की है मैंने, देखो तो ऐसे आया, तो जनरल n-1 के लिए ऐसा आ जाएगा। अब आप इसको कनेक्ट कीजिए, और अब देखना दोस्तों, रेशियो जो अब मैं लूंगा 1:n-1 लूंगा। आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैंने n-1 इसलिए लिया ताकि n-1 इससे कटे। और अब आप देखिए ये पॉइंट आपका सिंपली सिग्मा xi अपॉन n आ गया, इन दोनों का सम यहां पे आएगा, n-1 इस n-1 से मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, कॉमा सिग्मा ln xi अपॉन n, ठीक है। और अब आप देखो इस पॉइंट के ऊपर जाओ, ये पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, सिग्मा xi बाय n कॉमा सिग्मा ln xi अपॉन n, करेक्ट। ये पॉइंट नीचे रहेगा। देखो अब क्या ना, इसमें रिगर क्या नहीं, आप सोचोगे सर सब चीजें तो सही है, रिगरस क्या है, ये ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पॉइंट नीचे रहेगा, ऐसे कॉमन सेंसिकल वाली बात भाषा नहीं चलती है। आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। भाई बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सर एम जीएम का जनरल एन वेरिएबल के लिए तो प्रूफ ही नहीं पता हमें, बट हम तो लगाते रहते हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स में मेरा ये मानना है कि जितनी चीजें समझ में आती है ना उतना ही बढ़िया है, जितनी ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी उतना बढ़िया है, ठीक है। तो ये देखो वापस से क्या कर दूंगा मैं, ये है ना ऐसा आएगा, ये मैंने सिग्मा ln सिग्मा xi बाय n, तो ये
बड़ा है तो सीधा लिख दूंगा मैं अब इसको, ln सिग्मा xi बाय n ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला y कोऑर्डिनेट सिग्मा ln xi। दिखने में पता है सब सेम दिख रहे हैं, ln ln मतलब देखो सिग्मा सिग्मा इधर उधर हो गया है। अब इसको मैं लिखूंगा सिंपल, है ना, जो बाकी की पहले की कैलकुलेशन थी, और ये आपका अरिथमेटिक मीन आ गया है, करेक्ट। तो देखो जो 12th क्लास के बच्चे उनके लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि जेनसन इनइक्वालिटी से ही डायरेक्टली फॉलो होता है। बट अगर आप जेनसन इनइक्वालिटी नहीं जानते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द 11वीं के बच्चे नहीं जानते, तो आप लोगों के लिए ये प्रूफ एक बहुत अच्छा सा प्रूफ है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने सारे दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। जितने भी ओलंपियाड के बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ, क्योंकि इसके अंदर जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है ना, जिस तरह के प्रूफ आपको लार्जली अवेलेबल होते हैं वो नहीं मिलेंगे। मैंने थोड़ा सा मिक्स एंड मैच किया है, थोड़ी सी हेल्प ली है कैलकुलस की, थोड़ा सा हेल्प लिया इंडक्शन का, और ऐसा एक प्रूफ बनाया है। पीजे एक्सक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है, मतलब पीजे एक्सक्लूसिव इन द सेंस कि बस इसमें पीजे एक्सक्लूसिव यही है कि मैंने इन दोनों को मर्ज किया है, राइट। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को पॉपुलराइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक अप्रोच है। और ऐसे अप्रोचेस तभी बिल्ड होते हैं जब आप बहुत डीपली इस सब्जेक्ट से प्यार करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और अगर इससे आप प्यार करेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में भी आएंगी, ठीक है। तो जल्दी से आप शेयर कीजिए। और ये मैंने अपने दोस्तों प्लस के बैचेस के अंदर भी पढ़ाया था, तो अगर आप मुझसे प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आराम से सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं। मेरे लेक्चर ज़रूर देखिए, मेरे प्रूफ ज़रूर देखिए, बहुत यूनिक अप्रोच आपको मिलेगा। लेट्स क्रैक इट।